हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बाल विकास का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और बालकों का विकास किस किस उम्र में किस प्रकार से होता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो विकास के प्रमुख प्रकार क्या क्या होते हैं, विकास किस किस प्रकार से होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि बाल विकास किसे कहते हैं और बाल विकास किस प्रकार से होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास, यानी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास एक व्यक्ति के शरीर के आकार, संरचना और कार्यात्मक क्षमताओं में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में, किसी बालक के शरीर में वृद्धि और विकास उसके आकार, उसकी संरचना और कार्यात्मक क्षमताओं में होने वाले बदलाव को बताता है। अब देखिए, शारीरिक वृद्धि कैसे होती है, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, यह शरीर के आकार और माप जैसे वजन, ऊंचाई और अंगों की लंबाई में वृद्धि को संदर्भित करता है। यानी यह हमारे शरीर के माप में, ऊंचाई में, भार में और अंगों की लंबाई वगैरह में जो वृद्धि होती है उसी को संबोधित करता है। शारीरिक विकास देखिए क्या होता है। यह शरीर की संरचना और कार्यात्मक क्षमताओं जैसे अंगों के काम करने की क्षमता और कौशल में सुधार को दर्शाता है। देखिए, वो अंगों के बढ़ोतरी को दिखाता है, वजन के बढ़ोतरी को दिखाता है और ये अंगों के कार्य करने की क्षमता को बताता है। यानी कौन सा अंग किस प्रकार सा कार्य कर सकता है और किस प्रकार का कौशल किस किस अंगों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसके द्वारा यह दिखाया जाता है। अब देखिए, इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। देखिए, ये दोनों देखिए वृद्धि और विकास जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जारी रहते हैं। बस बाद में अंतर यह दिखता है, जो वृद्धि होती है वह नेगेटिव रूप में यानी नकारात्मक रूप में चलती है। यानी यहाँ पर शरीर के अंगों का विकास पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और वहां पर जब उम्र बढ़ने लगती है, वृद्धावस्था आ जाती है तो उनका क्षय होने लगता है। बाकी जो विकास होता है वो भी उसी प्रकार से धीरे धीरे नकारात्मक रूप में कम होने लगता है। अब देखिए, यह जो है चरणबद्ध होता है, यानी यह विकास विभिन्न चरणों यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता में अलग अलग गति से होता है। यानी इसकी जो गति होती है हर उम्र में अलग हो जाती है। इस पर देखिए आनुवांशिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है। यानी वृद्धि और विकास आनुवांशिक गुणों और पर्यावरणीय कारकों यानी पोषण, स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बालक का वृद्धि और विकास उसके पर्यावरण और आनुवांशिक लक्षणों पर प्रभावित होता है या उस पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पोषक पदार्थ हैं, उसका स्वास्थ्य है, जो भी उसके वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास के उदाहरणों को भी देख लिया जाए। शारीरिक वृद्धि और विकास के उदाहरण देखिए, एक एक करके देखते हैं। शैशवावस्था में देखिए यह किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था देखिए कब से होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। इस उम्र में देखिए ग्रोथ यानी वृद्धि किस प्रकार से होती है। देखिए, जन्म के समय शिशु का औसत वजन देखिए 3 से 3.5 किलोग्राम और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है। लेकिन 1 साल की उम्र होते होते देखिए उसका जो वजन है 3 गुना और लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाती है। देखिए, ये वृद्धि को दिखा रहा है, यानी उसकी लंबाई 50 से 75 हो जा रही है 1 साल के अंदर और जो ये वजन 3 से 3.5 किलोग्राम है वो 3 गुना बढ़ जा रहा है। यानी इसका मतलब कि उसकी वृद्धि हो रही है। विकास देखिए किस प्रकार से हो रहा है इस उम्र में। सिर को सीधा रखना सीखता है, यानी बालक अब अपने सिर को सीधा रखना सीख जाता है और बैठना, खड़ा होना और चलना भी वह सीखता है। इसका मतलब है कि उसका विकास हो रहा है। अब देखिए, बाल्यावस्था में
किस प्रकार से वृद्धि और विकास होता है? देखिए बाल्यावस्था की उम्र देखिए क्या होती है, 2 से 12। इसको 2 भागों में बांट के भी देखा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर उसको सम्मिलित रूप में देखा जाए। देखिए आज की क्लास में मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बाल विकास, ये देखिए संक्षिप्त रूप में, बहुत डिटेल में नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। देखिए इस उम्र में जो वृद्धि या ग्रोथ होती है, देखिए प्रति वर्ष औसतन 5 से 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ती है बालक की, और 2 से 3 किलोग्राम वजन में वृद्धि होती है। यानी इस उम्र में हर वर्ष बच्चे के वजन में 2 से 3 किलोग्राम का वजन बढ़ जाता है, और उसकी हाइट जो है 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। विकास देखिए इसमें किस प्रकार से होता है। बच्चा देखिए स्थूल मोटर कौशल, दौड़ना, कूदना, और स्थूल सूक्ष्म में देखिए पेंसिल पकड़ना, लिखना, यानी जो है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स जो है इस उम्र में बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक समय के बाद अच्छे तरीके से बालक इन सब चीजों को करने लगता है। तो ये सब जो है इस उम्र में होते हैं। अब देखिए किशोरावस्था, किशोरावस्था में देखिए क्या क्या होता है। 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है। इसमें देखिए वृद्धि क्या होती है, लड़कों और लड़कियों में यौवन यानी पॉवर्टी के दौरान अचानक वृद्धि होती है। देखिए लड़के और लड़कियों में इस समय पॉवर्टी का विकास होता है, और उसमें जो वृद्धि होती है बहुत अचानक होती है। लड़कियों की देखिए ऊंचाई और वजन पहले बढ़ता है, जबकि लड़कों में थोड़ा बाद में। इस उम्र में देखिए विकास किस प्रकार से होता है। देखिए इस उम्र में हार्मोनल परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, और लड़कियों में मासिक धर्म और लड़कों में आवाज का मोटा होना दिखाई देता है। मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती भी इस उम्र में देखी जाती है। अब देखिए वयस्कता यानी एडल्टहुड, इस देखिए 18 वर्ष से उसके बाद की उम्र होती है। इस उम्र में देखिए जो वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बल्कि शारीरिक कार्य क्षमता चरम पर होती है। यानी देखिए जो शरीर का वृद्धि होती है, यानी अंगों का बढ़ना जो होता है वो रुक जाता है, और शारीरिक कार्य क्षमता बहुत चरम पर होती है, यानी अंगों के कार्य करने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाती है। विकास देखिए इस उम्र में किस प्रकार से होता है। अंग और अंग प्रणाली जैसे हृदय और फेफड़े अपने पूर्ण कार्यात्मक स्तर पर होते हैं। यानी इस उम्र में हमारे शरीर के जो अंग हैं अपने पूर्ण रूप से कार्य करने की क्षमता का उपयोग करते हैं और बेहतर तरीके से काम करते हैं। इस उम्र में देखिए शारीरिक और मानसिक परिपक्वता भी आ जाती है। वृद्धावस्था में देखिए यह किस प्रकार से होता है। ओल्ड एज में 60 वर्ष उससे अधिक की उम्र में वृद्धि यानी ग्रोथ देखिए शारीरिक मापदंड स्थिर रहते हैं, लेकिन मांसपेशियों का क्षय होता है। यानी देखिए अब क्या होगा कि शारीरिक जो मापदंड एकदम स्थिर हो जाएंगे, और जो शरीर की मांसपेशियां रहेंगी उनका धीरे धीरे क्षय होने लगेगा। तो वही देखिए मैंने आप लोग को बताया था ना, ये डाउनग्रेड होता है। शुरू में बचपन में वो अपग्रेड होता है, और यहाँ डाउनग्रेड। इसमें देखिए विकास का क्या है, शारीरिक ताकत और कार्य क्षमता में कमी आती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और तंत्रिका तंत्र धीमा हो जाता है। अब देखिए हम लोग आते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक होता है अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। माता पिता के गुण बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज है पोषण यानी न्यूट्रिशन। संतुलित आहार वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए बच्चे का स्वास्थ्य यानी रोग और संक्रमण वृद्धि को धीमा कर सकते हैं। देखिए रोग और संक्रमण जो है वृद्धि को धीमा कर सकते हैं, इसलिए बच्चे की वृद्धि और विकास में रोग और संक्रमण का नहीं होना चाहिए। पर्यावरण देखिए किस प्रकार प्रभावित करता है। स्वच्छता और जीवन शैली का भी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। व्यायाम का देखिए मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि इस प्रकार से ये जो कारक हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि शारीरिक वृद्धि और विकास व्यक्ति के जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण होते हैं।
यह केवल शरीर के आकार में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमताओं और कौशल में सुधार को भी दर्शाते हैं। उचित पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शारीरिक गतिविधियां इसे बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तो इस प्रकार से देखिए वृद्धि और विकास बालकों के शरीर पर या शरीर में होता है। अब देखिए विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में बांटकर देखा जाता है। देखिए 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है। पहला देखिए होता है शारीरिक विकास, दूसरा देखिए संज्ञानात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और चौथा भावनात्मक विकास। इसके अलावा कुछ और भी विकास होते हैं, जैसे नैतिक विकास, भाषा का विकास, ये सब भी इस क्षेत्र में होते हैं। तो इनके बारे में भी हम लोगों ने पीछे की क्लासों में पढ़ लिया है। तो इन सब चीजों को छोड़ के बाकी ये 4 चीजें जो है महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो इनको शॉर्टकट में PCSE के नाम से भी संबोधित किया जाता है। P का मतलब फिजिकल, C का मतलब कॉग्निटिव, S का मतलब सोशल, E का मतलब इमोशनल। ठीक है, अब देखिए ये सभी पहलू जो हैं व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में परस्पर जुड़े हुए हैं। इन्हें उदाहरणों के साथ देखा और समझा। देखिए शारीरिक विकास, यह देखिए यह विकास व्यक्ति के शरीर, मांसपेशियों, अंगों और शारीरिक क्षमताओं से संबंधित है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, ऊंचाई और वजन में वृद्धि होती है, मोटर स्किल्स का विकास होता है जैसे चलना, दौड़ना, यौवन यानी पॉवर्टी के दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो इस प्रकार का ये जो विकास है ये शारीरिक विकास होता है। उदाहरण देख लीजिए विभिन्न उम्र में इसका। देखिए शैशवावस्था में देखिए बच्चा 8 महीने की उम्र में रेंगना और 1 साल की उम्र में चलना सीखता है। ये देखिए शारीरिक विकास का उदाहरण है। किशोरावस्था में देखिए किस प्रकार से किशोरों में आवाज का बदलाव, शरीर के अंगों का विकास, ये देखिए ये भी शारीरिक विकास का उदाहरण है। वयस्कता में देखिए शारीरिक फिटनेस के लिए जिम जाना। अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह व्यक्ति की सोचने, समझने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता को संबोधित करता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती हैं। इसमें स्मृति और ध्यान का विकास होता है, भाषा और संचार कौशल में सुधार होता है। बच्चे अलग अलग तरह की भाषाएं सीखते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, किसके साथ बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, सारी चीजें इसमें आती हैं। तर्क और अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता भी इसी उम्र में विकसित होती है। इनको देखिए उदाहरण स्वरूप देख लिया जाए। शैशवावस्था में देखिए बच्चा माँ या पापा जैसे शब्द बोलना शुरू करता है। बाल्यावस्था में देखिए स्कूल में गणित की समस्याएं हल करना सीखता है। किशोरावस्था में देखिए सामाजिक और वैज्ञानिक मुद्दों पर तर्क करता है। वयस्कता में देखिए एक जटिल परियोजना को योजना बनाकर पूरा करता है। उसी प्रकार देखिए अब सामाजिक विकास। सामाजिक विकास देखिए व्यक्ति के दूसरों के साथ संबंध बनाने, बातचीत करने और समाज में अपनी भूमिका निभाने की क्षमता से संबंधित है। यानी इस विकास में यह देखा जाता है कि बालक किसी के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, लोगों के साथ उसका कैसा संबंध है और वह अपनी भूमिका समाज में किस प्रकार से निभाता है। इसकी विशेषता देखिए दूसरों के साथ खेलना और सहयोग करना, सामाजिक नियमों और मानदंडों को समझना, नेतृत्व और टीम वर्क की भावना का विकास, यानी ये सारे विकास इस उम्र में होते हैं। अब देखिए उदाहरण से देख लेते हैं। शैशवावस्था देखिए बच्चा माता पिता के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। बाल्यावस्था में देखिए बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलना और झगड़े को सुलझाना सीखते हैं। किशोरावस्था में देखिए क्या होता है, सहपाठियों के साथ गहरी मित्रता बनाते हैं और समूह गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस प्रकार के जो विकास है देखिए विभिन्न प्रकार की एज में इस तरह से सामाजिक रूप से होते हैं। वयस्कता में देखिए कार्यस्थल पर सहयोगी संबंध बनाना, यानी जहां पर बच्चा रहेगा, जहां पे कार्य करेगा, वहां काम करने वाले सहयोगियों से अपनी
संबंध को बनाएगा, यानी उनके साथ मित्रता रखेगा, उनके साथ मिलजुल कर काम करेगा। अब देखिए भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए यह व्यक्ति की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और व्यक्त करने की क्षमता से संबंधित, यानी व्यक्ति अपनी भावनाओं को किस प्रकार से नियंत्रित करता है, कैसे समझता है, लोगों की भावनाओं के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने का विकास होता है, सहानुभूति, हिम्पैथी और आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का विकास होता है इसके तहत, तनाव और निराशा का प्रबंधन करता है बालक। उदाहरण देख लीजिए, शैशवावस्था में देखिए भावनात्मक विकास कैसे होता है। बच्चा मां के जाने पर रोता है लेकिन उसकी वापसी पर खुश हो जाता है, देखिए ये इसका भावनात्मक विकास है। बाल्यावस्था में देखिए क्या है, बच्चा अपनी हार के बाद निराशा से निपटना सीखता है। बाल्यावस्था में देखिए जब किसी वजह से बच्चे को कहीं हार मिल जाती है या कहीं असफलता मिलती है तो उसके बाद वह निराश हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उससे रिकवर हो जाता है। किशोरावस्था में देखिए एक किशोर अपने क्रोध को नियंत्रित करना और सही तरीके से व्यक्त करना सीखता है। किशोरावस्था में जब किसी वजह से बच्चे को क्रोध आता है तो वह अपने आप ही अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है। वयस्कता में देखिए क्या आता है, तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर निर्णय लेना, यानी इस उम्र में अब अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है तो लोग शांति से, स्थिरता से उससे संबंधित निर्णय लेते। अब देखिए इन सभी क्षेत्रों का आपसी संबंध, यानी ये जो क्षेत्र है विकास के, इनका आपसी संबंध किस प्रकार से है। देखिए ये चारों प्रकार के विकास परस्पर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए देखिए सामाजिक खेलों में भाग लेना यानी सामाजिक विकास, बच्चे के समूह में समस्या सुलझाने की क्षमता संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। यौवन के दौरान शारीरिक बदलाव शारीरिक विकास, किशोरों की भावनाओं और आत्म जागरूकता भावनात्मक विकास को प्रभावित करते। देखिए अलग अलग स्टेज में यह जो विकास है बच्चों को प्रभावित करता है। अब देखिए इसका भी निष्कर्ष देखिए क्या निकल के आ रहा है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक विकास व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देखिए ये पहलू अलग अलग नहीं बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं और व्यक्ति को जीवन के हर चरण में परिपक्व बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह विकास अलग अलग होता है, ये एक साथ ही चलता है, बस इनके द्वारा बच्चों में अलग अलग क्षमताओं का विकास होता है, लेकिन चलता यह साथ साथ ही है। अब देखिए कुछ मोटर स्किल्स जो हम लोगों ने शारीरिक विकास को देखा, उसमें देखिए कुछ गति जो कौशल हैं वो दो भागों में विकसित होते हैं और उनको उन दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। देखिए पहले को कहते हैं सूक्ष्म मोटर कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स और दूसरे को कहते हैं स्थूल मोटर कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल। इन कौशलों का विकास देखिए बच्चों के शारीरिक और मांसपेशी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इनके उदाहरणों को हम देखकर समझ सकते हैं। देखिए सूक्ष्म मोटर कौशल जो होता है वह देखिए छोटे मांसपेशी समूहों जैसे उंगलियों, हाथों और कलाई की मांसपेशियों के उपयोग से संबंधित होता है। यानी इस प्रकार के गतिक कौशल में जो हमारे शरीर की, बच्चों के शरीर की उंगलियों, हाथों और कलाइयों का उपयोग होता है। देखिए इस प्रकार के कौशल का उपयोग करके देखिए बच्चे क्या क्या करना सीखते हैं। देखिए उदाहरण में देखिए पेंसिल पकड़कर लिखना, कैंची से कागज काटना, मोतियों को धागों में पिरोना, बटन लगाना या खोलना, चम्मच या कांटे से खाना, जूते के फीते बांधना, कागज पर चित्र बनाना या रंग भरना, खिलौने के छोटे हिस्सों को जोड़ना। यानी ये सभी जो कौशल हैं वो देखिए किसमें आते हैं, सूक्ष्म मोटर कौशल। इससे संबंधित देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा देखिए स्थूल मोटर कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल है। देखिए इसमें क्या होता है, ये कौशल बड़े मांसपेशी समूहों जैसे पैर, हाथ और धड़ की मांसपेशियों के उपयोग से संबंधित होते हैं। यानी इस प्रकार के गतिक कौशल में बच्चा अपने पैर, हाथ, अपने सिर का उपयोग किस प्रकार से करता है उससे संबंधित।
इसके देखिए उदाहरण, दौड़ना और कूदना, सीढ़ियां चढ़ना, गेंद को फेंकना, पकड़ना या मारना, साइकिल चलाना, झूले पर झूलना, तैराकी करना, डांस करना, कुर्सी से खड़े होना या बैठना जो है इस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच जो है महत्वपूर्ण कुछ अंतर और महत्व। देखिए सूक्ष्म मोटर कौशल दैनिक कार्यों जैसे लिखने और कपड़े पहनने के लिए आवश्यक है। स्थूल मोटर कौशल देखिए शारीरिक गतिविधियों और खेलकूद में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण, यानी बच्चा देखिए जो छोटे मोटे कार्य करता है, अपनी कॉपी पे लिखता है, अपने कपड़े पहनता है, बटन बंद करता है, खोलता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और बच्चा जब अपने घर में खेलता है, कूदता है और किसी सामान को लेने के लिए आता जाता है तो किसमें आता है? स्थूल मोटर कौशल। देखिए दोनों प्रकार के कौशलों का समन्वित विकास बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूत करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विकास के विभिन्न चरणों को उम्र के अनुसार। देखिए विकास के विभिन्न चरणों स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को आमतौर पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। देखिए ये चरण जो है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास को दर्शाते हैं। इन चरणों को देखिए एक एक करके हम देखते और समझते हैं। देखिए पहला देखिए क्या है? गर्भकाल यानी प्री नेटाल स्टेज। इसमें देखिए क्या होता है, यह जो गर्भ धारण से जन्म तक यानी लगभग 9 महीने की अवस्था होती है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, इस चरण में भ्रूण का शारीरिक और अंगों का विकास होता है। यानी इसमें जो बच्चा है अपनी माँ के गर्भ में होता है और उसमें 9 महीने तक उसके शरीर का और शारीरिक अंगों का विकास धीरे धीरे होता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का निर्माण इसी समय होना शुरू हो जाता है। उदाहरण देखिए, अल्ट्रासाउंड में देखा गया भ्रूण का दिल धड़कना इस चरण की एक महत्वपूर्ण घटना है। जब देखिए कोई अल्ट्रासाउंड या यूएसजी करवाता है जो गर्भवती महिला होती है तो उसमें उस भ्रूण के अंदर जो हृदय होता है उसका धड़कना महसूस किया जाता है। अब देखिए अगली है जो है विकास की अवस्था, बाल विकास की शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। ये देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है, इस अवस्था में देखिए तेजी से शारीरिक विकास होता है, जैसे चलना, सीखना और मांसपेशियों का विकास। मस्तिष्क का विकास इसी उम्र में होता है, साथ ही भाषा को समझने और बोलने की शुरुआत भी इसी उम्र में होने लगती है बच्चों। उदाहरण देखिए, एक बच्चा 8 से 12 की महीने उम्र में रेंगने से चलना शुरू करता है। यानी देखिए जब कोई बच्चा इस उम्र में रहता है तो 8 महीने से 12 महीने की उम्र में वो धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है और फिर चलना शुरू कर देता है। अगली जो अवस्था देखिए है बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड, जिसको कहा जाता है 2 से 6 वर्ष की उम्र। इस उम्र की विशेषता देखिए क्या होती है, इस उम्र में बच्चा कल्पनाएं करना और रचनात्मक तरीके से कार्य करना, नई नई चीजें बनाना सीखता है। इसके साथ साथ उसमें देखिए सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित होने लगता है। उदाहरण देखिए, बच्चे चित्र बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और कहानियां गढ़ते हैं। देखिए बच्चे चित्र बनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और अपने से ही नई नई कहानियों का निर्माण या रचना करना सीखते हैं। अगली देखिए मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था है। इसकी उम्र देखिए 6 से 12 वर्ष की होती है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या क्या होती हैं, इस उम्र में देखिए शारीरिक विकास धीमा हो जाता है लेकिन मानसिक और सामाजिक कौशल तेजी से विकसित होते हैं। देखिए जो शारीरिक विकास होता है इस समय धीमे हो जाता है लेकिन मानसिक और सामाजिक कौशल बहुत तेजी से विकसित होते हैं। स्कूल में देखिए एकेडमिक प्रदर्शन और समूह गतिविधियों में बच्चे भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण देखिए इसका, बच्चे गणित सीखते हैं, टीम के खेल खेलते हैं और तर्क शक्ति का विकास करते हैं। यानी ये इस उम्र की जो महत्वपूर्ण विशेषता है। अब देखिए आते हैं किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस।
इसमें देखिए 12 से 18 साल की उम्र को शामिल किया जाता है। इस उम्र की देखिए विशेषता क्या है, हार्मोनल बदलाव बहुत तेजी से होता है और शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। इस उम्र में देखिए पहचान और आत्मनिर्भरता की खोज का भी विकास होता है। देखिए इस उम्र की उदाहरण देख लिए, किशोर अपने कैरियर के विकल्पों के बारे में सोचते हैं और सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होते। इस उम्र की देखिए कुछ और भी विशेषताएं होती हैं। इसको देखिए तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में बहुत तेजी से हार्मोनल बदलाव होते हैं और बच्चे इस उम्र में तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर नाराज हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको अपने कैरियर का, अपने भविष्य का चिंता बहुत ज्यादा सताने लगता है, जिसके वजह से बच्चे इस उम्र में इस स्थिति से गुजरते हैं। इसीलिए इसको तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया है। इसको इस उम्र को देखिए स्टैनली हॉल ने तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था के रूप में संबोधित किया। स्टैनली हॉल ने देखिए इस उम्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया है और कहा है कि यह उम्र ही एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे बहुत अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर तनाव होता है, वो संघर्ष की अवस्था में आते हैं और उनके अंदर लड़ाई झगड़े मारपीट करने का जो बहुत ज्यादा ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यह उम्र जो है बहुत क्रिटिकल उम्र होती है। अब देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने इस प्रकार से विकास की अवस्थाएं और विभिन्न प्रकार के विकास और वृद्धि का एक दूसरे के साथ संबंध, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने देखा और समझा। आज की क्लास में मैंने इन सब चीजों को आप लोगों को संक्षिप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में बताया। क्यों? एग्जाम के जो सीटेट में क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप देख के, समझ के अच्छे तरीके से हल कर लें, यही मेरा मकसद है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने अपने आप को इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।